हाय एवरीवन, आई एम पोलोमी एंड आई वेलकम यू टू आपकी मंजिल। तो क्लास 11 के ह्यूमैनिटीज के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, क्या हमें कुछ रेफरेंस बुक की जरूरत है, अगर है तो कौन से सब्जेक्ट के लिए किस पब्लिकेशन का, किस राइटर का बुक खरीदने की जरूरत है, उन सारे विषय में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि अभी आप क्लास 10 से 11th में उठ रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपने आप को ढाल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो है, सबसे पहली बात है कि हर एक चीज को पढ़ के अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उस स्ट्रीम के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे और आपको वो चीज अच्छे भी नहीं लगेंगे। और उसके साथ ही आपको लिखने की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, और साथ ही में आपको एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की और करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मैप बेस्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। इन सभी चीजों के लिए किसी किसी स्टूडेंट्स को रेफरेंस बुक की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक को आपको रेफर करना है। तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश कोर की बात करते हैं। तो इन दोनों के लिए जो एनसीईआरटीज है आपके, उनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट है और इसके लिए ग्रामर और उसके साथ साथ जो पोएम्स, प्रोज होते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ कुछ पोएम्स पढ़ के कभी कभी समझ नहीं आते हैं, तो उसके लिए आप जो बुक है ऑल इन वन अरिहंत पब्लिकेशन का, उसको आप रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत लूसिड लैंग्वेज में हर एक चीज को समझाया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर, जो कि है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बुक है। वो बुक बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, उसको आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप उसके साथ अभी तक बने हुए हैं, उसके साथ आपको बहुत अच्छा आइडिया भी है उसके। तो इसलिए 11th वाले जो बुक है एनसीईआरटी, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा और साथ ही में आप अच्छे से उसको आंसर भी कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत है किसी और रेफरेंस बुक का, तो वही आप ऑल इन वन वाला जो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पे चलते हैं। तो ज्योग्राफी का जो बुक है आपका, एक है फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का और एक है फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का। तो ये दोनों ही जो बुक है एनसीईआरटीज, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा अच्छे से इन दोनों बुक को लिखा गया है। सबसे ज्यादा जरूरी है इन बुक को पढ़ के समझना, और उसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा मैप को। तो मैप को रेफर करके जब भी आप एक चीज को पढ़ेंगे तो उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा होगा। और इसके लिए आप जो ऋषभ सर के बनाए हुए वीडियोस है इस चैनल में, हर एक चैप्टर वाइज उनका वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं और उसको देख के आप पढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग भी आएंगे हर एक चैप्टर का। और मैप के लिए आप कोई भी एटलस को खरीद सकते हैं, और साथ ही में आपको जो मैप पॉइंटिंग आते हैं एग्जाम में, उसके लिए भी आपका मैप बहुत काम आएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में चलते हैं, जो कि है इकोनॉमी। तो इसमें बहुत लोगों को दिक्कतें आती है समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में दिक्कत आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज तो पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटीज को पढ़ के कभी कभी सफिशिएंट नहीं इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें पढ़ के समझ नहीं आता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए उसको समझने के लिए आप एक बुक को रेफर कर सकते हैं, जो कि है संदीप गर्ग जी का। वो बुक जो है अपने आप में बहुत लूसिड लैंग्वेज में समझाए गए हैं, इसलिए उसको पढ़ के आप इकोनॉमी को समझ सकेंगे और क्या हो रहा है देश दुनिया में इकोनॉमी के बारे में, उस चीज को भी समझ सकेंगे। तो इसीलिए आप उस बुक को रेफर करिए, उसके साथ साथ जो है 11 का एनसीईआरटी को पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगा हर एक चीज, क्योंकि इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग पॉलिटी में चलते हैं। तो पॉलिटी का जो बुक है आपका, दोनों बुक है इस बार के सब सिलेबस में, वो है, एक है पॉलिटिकल थ्योरी के बुक और एक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये दोनों एनसीईआरटीज बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं, तो इनको आप पढ़िए। इनको पढ़ने से भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। साथ ही में जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, वो वाले के लिए आप कुछ आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझाए गए हैं, ऐसे कुछ यूट्यूब वीडियोस आपको रेफर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इस वीडियो बुक को पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल थ्योरी वाले बुक है, उसके लिए आप जेपीएच का एक रेफरेंस बुक है, उसको रेफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें दोनों ही बुक्स के चीजें दिए गए हैं, लेकिन आप उसको रेफर करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाए। इसके बाद हम लोग सोशियोलॉजी पे चलते हैं।
सोशियोलॉजी बहुत स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जिनके भी है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके जो एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी का, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए आप जेपीएच के जो रेफरेंस बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस भी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट का बुक्स कंप्लीट होते हैं। तो आप इन सारे बुक्स को इकट्ठा कीजिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद।